हम लोग अभी तक प्रकाश में 3 पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आज का टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब होता है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कहेंगे कि प्रतिबिंब क्या होगा? बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि आप लोग शीशा के सामने, दर्पण के सामने जाके खड़ा होते होंगे, आईना के सामने जब चेहरा देखते होंगे, तो आप लोग उसमें जब देखते होंगे तो आपके समरूप एक चित्र वहाँ पर सामने आता होगा, तो वो क्या है? तो प्रतिबिंब है। और छाया क्या होता है? तो छाया धब्बा होता है, उसमें आपका चेहरा जो है समरूप टाइप से दिखाई नहीं देता है, वो लगता है कोई एक प्रकार का धब्बा है। लेकिन वहीं आप जब जल में देखिए तो जल में आपका चेहरा जो होता है स्पष्ट रूप से पता चल जाता है, दर्पण में पता चल जाता है, तो वो क्या है? तो प्रतिबिंब है। बनता कैसे है? प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तक बात स्पष्ट है। अब यहाँ पर आपको 2 शब्द मिल रहा होगा। एक है कि मिलती है, कन्फर्म है कि मिल जाता है, और एक है मिलती हुई प्रतीत होती है। एक मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो मिलती है निश्चित रूप से कन्फर्म कहा जाए, इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इसको हम लोग कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसा आभास हो रहा है कि किसी निश्चित बिंदु पर जाकर मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि अगर कन्फर्म रूप से किसी बिंदु पर मिल जाए तो उसको हम लोग कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? वास्तविक। अब मिलता हुआ अगर प्रतीत हो रहा है तो उसको हम लोग कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? तो काल्पनिक। अर्थात हम लोग प्रतिबिंब को 2 भाग में बांट सकते हैं। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होगा? तो 2 प्रकार का। कौन कौन? तो एक हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और एक क्या होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब। एक हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो पूछा जाए अगर कि वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसे कहते हैं, तो अभी जो डेफिनेशन बताए प्रतिबिंब का, उसी में हम लोग केवल अगर कहेंगे मिलती हुई प्रतीत होती है को हटा देंगे तो कौन सा प्रतिबिंब का डेफिनेशन निकल जाएगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में क्या बताए हैं डेफिनेशन? कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यही प्रतिबिंब का डेफिनेशन था। तो वास्तविक में हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब का कि बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से मिलती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वहीं अब मिलती है को अगर हटा दें और केवल कह दें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये क्या हो जाएगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि
इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसके कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, छाया और प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें भी आप लोग अंतर समझ चुके होंगे। छाया में स्पष्ट चेहरा जो होगा वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, चाहे कोई भी वस्तु अगर हम लोग ले जाएं, बुक ही ले जाएं तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहीं अगर प्रतिबिंब होगा तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, आप महसूस कर सकते हैं नहीं यही वस्तु है। जैसे हम लोग अपना चेहरा अगर दर्पण में देखें, जल में देखें या कोई बुक को ले जाकर देखें तो लगता है कि हाँ एकदम स्पष्ट रूप से उसमें पता चल जाता है, लेकिन वहीं अगर छाया हो तो क्या होता है, एक प्रकार का काला धब्बा होता है या काला क्षेत्र होता है। ठीक है, अब बता रहे हैं आप लोग में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। एक तो अंतर आप लोग जान गए कि इसमें क्या होता है कि किरणों के वास्तविक कटान से बनेगा, मतलब स्पष्ट रूप से मिल जाता है, और इसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो एक अंतर तो समझ गए, लेकिन बारी बारी से पूरे अंतर पर विचार किया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो अब जानिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ हम लोग लिख लिए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक तरफ में लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। एक तरफ हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या बताए थे कि अगर किरणों के कटान से, मतलब क्या होता है, किरणों का जो कटान होता है एकदम स्पष्ट रूप से मिलता है, तो अगर मिलती है तो कौन सा प्रतिबिंब बनता था, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और वहीं अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो ये कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम लोग इसमें अंतर में क्या कहेंगे, सबसे पहला अंतर होगा कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, मतलब वास्तविक रूप से कट जाएगा तो हम लोग कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे, उसे वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि हम लोग कहेंगे, इसको भाषा में आप लोग स्पष्ट लिख लीजिएगा। अब पूरा भाषा जो है उसको हम साथ में अगर लिखें तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ही बोर होगा। आप लोग उसमें डेफिनेशन जो है खुद से वीडियो को रोक कर और आप लोग उसमें लिख लीजिएगा। इसमें क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि इसमें क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। जब दर्पण शुरू हो जाएगा, दर्पण बताने लगेंगे और उसमें अवतल दर्पण का स्थिति बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, कहाँ रखा जाए, तो उत्तल दर्पण में। तो उस समय आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा कि वास्तविक कटान कैसे होता है, काल्पनिक कटान कैसे होता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तो उसमें आप लोग को चित्र बनाकर बताया जाएगा, आरेख खींचेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि अच्छा वास्तविक कटान कैसे हो रहा है, काल्पनिक कटान कैसे हो रहा है। अभी तत्काल इस वास्तविक कटान और काल्पनिक कटान को याद कर लीजिए, और ठीक बाद में जब दर्पण स्टार्ट होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक कटान कैसे होता है, काल्पनिक कटान कैसे होता है। तो इसमें क्या बता रहे थे अंतर में, पहला अंतर है कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, फर्स्ट अंतर हो गया। सेकंड अंतर में हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मतलब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, उल्टा। अगर वस्तु अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो सीधा, तो ये कैसा दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लोग कहेंगे यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है,
हम लोग इसमें फर्स्ट अंतर में क्या बोलेंगे कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दोनों का हो गया। अब इसमें 2 नंबर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है और यह प्रतिबिंब सीधा होता है। फिर तीसरा अंतर हम लोग क्या ले सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग कहेंगे इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कहेंगे 3 नंबर में कि इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दा पर हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त नहीं कर सकते, इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और वहीं इसको हम लोग कहेंगे कि इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कहें कि इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर चौथा अंतर क्या होगा, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के सामने बनता है। और ये काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो यह दर्पण के पीछे बनता है। बात समझ गए। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछा जाए तो हम लोग क्या बताएंगे, पहला अंतर, यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। इसमें हम लोग 1 नंबर में कहेंगे यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। फिर दूसरा अंतर क्या कहेंगे, यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। इसमें 2 नंबर में हम लोग कहेंगे कि यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। फिर 3 नंबर में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें होगा 3 नंबर में कि इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर चौथा अंतर क्या होगा कि यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और इसमें हम लोग 4 नंबर में कहेंगे कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ तक बात समझ लिए। और जो भी फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हो वो पहले फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो जो भी डाला गया हो, अगर उसको आप लोग देख रहे हो तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट पार्ट से देखें। फर्स्ट पार्ट से जब देखना स्टार्ट कीजिएगा तो समझ में ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उस शुरुआत में ही दे दिया जाता है जिससे कि चैप्टर समझने में सुविधा हो। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट से देखिएगा और फिर तब धीरे धीरे आगे आप लोग पार्ट में बढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग।